बद्री और सीता नाम के पति पत्नी रहा करते थे। उनके पास एक छोटी सी जमीन थी जिसमें वो खेती करके गुजारा करते थे। पिछले साल फसल बहुत कम निकली थी। जितना निवेश किया उतनी उपज भी नहीं हो पाई थी। जितना धान उगाया वो तो हमारे खाने में चला गया, पर घर चलाने के लिए आहार के अलावा भी तो हमें और ज्यादा खर्च चाहिए रहता है ना। इसीलिए पूरा एक साल हमारा बड़ी कठिनाइयों के साथ बीता। यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही। जितनी हमारे पास जमीन है उतनी ही जमीन जेठ जी के पास है, पर उनके खेत में हमारी तुलना में 3 गुना ज्यादा उपज होती है। वो भाग्यशाली है सीता, या उसके हिस्से में जो मिट्टी आई वो हमारी मिट्टी से अधिक उपजाऊ होगी। और ये जमीन तो आपके पिताजी की दी हुई है और दोनों एक ही जगह पर मौजूद है। फिर दोनों में इतना अंतर कैसे? ये तो मेरे समझ में भी नहीं आता। क्या करूं, अभी कुछ पता नहीं चल पा रहा है। अच्छा सुनिए, कल से मैं भी आपके साथ खेत में आया करूंगी। इस बार हम लोग भी ज्यादा धान उगा कर ही रहेंगे। सीता, अब तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे पेट में हमारा बच्चा है। ऐसा काम तुम्हें नहीं करना चाहिए, और बड़ों ने कहा है कि तुम बोझ बिल्कुल भी मत उठाना। वो सब पुरानी बातें हैं जी। बड़ी अम्मा ने कहा है ना, प्रसव में अभी 20 दिन का समय बाकी है, फिक्र मत कीजिए। इस तरह बद्री के कई बार मना करने पर भी सीता खेती का काम करने चली गई। पर अचानक क्या हुआ सीता? तुम ऐसे क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हें मना किया था ना, पर तुम मेरी बात मानी ही नहीं। जाओ उस पेड़ की छाया में जाकर बैठ जाओ। अच्छा ठीक है, अब जल्दी से बड़ी अम्मा को बुला कर ले आइए। लगता है प्रसव होने वाला है। हे भगवान। ठीक है, चलो मैं तुम्हें वहीं लेकर चलता हूँ। चलो। मुझे नहीं लगता मैं जा पाऊंगी। मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। अम्मा यहीं पास में रहती है, आप जल्दी जाइए और उन्हें बुला लाइए। मैं नहीं चल पाऊंगी, जाइए जल्दी करिए। आह, आह। इस तरह सीता को वहीं पर छोड़कर बद्री अम्मा को बुलाने के लिए निकल पड़ता है। उसी समय एक भाग्य की देवी बद्री के खेत की ओर से जा रही थी। अरे, ये औरत तो प्रसव वेदना से तड़प रही है। आसपास कोई और है भी नहीं। मैं इसकी मदद कर देती हूँ। बेटा, धैर्य रखो तुम, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। इस तरह भाग्य की देवी ने सीता का प्रसव करा दिया। सीता ने एक बेटे को जन्म दिया। उतने में बद्री बड़ी अम्मा के साथ वहाँ पहुँचा। अरे, तुमने तो मेरे यहाँ आने से पहले ही बेटे को जन्म दे दिया, वो भी बिना किसी के सहायता के ही। नहीं अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं। पता नहीं वो कौन थी, उसी ने मेरा प्रसव करवाया है और दर्द भी नहीं हुआ। सच में उनके हाथों में तो बिल्कुल जादू ही था। आपके आने से पहले ही चली गई वो। कोई बात नहीं, वो जो भी हो, जरा अपने बेटे को तो देखो, उसका चेहरा कितना चमक रहा है। ये बहुत भाग्यशाली है। सही कहा, इसने मेरे हाथों से जन्म लिया है। मैं सदैव इसके साथ ही रहा करूंगी। इसके वजह से इसके माता पिता को भाग्य की प्राप्ति होगी। भगवान की कृपा से बिना किसी आघात के इसका जन्म हो गया है। इसका नाम अपने इष्ट देवता वेंकटेश्वर के नाम पे रखता हूँ। चलो अब घर चलते हैं हम लोग। इस तरह भाग्य की देवी के हाथों से जन्मे वेंकट के साथ वो देवी हमेशा साथ रहती थी। उस साल की फसल उनके हाथों लगी। बद्री देखकर बहुत खुश हुआ। सीता, तुमने देखा इस बरस की फसल हमारी कितनी अच्छी हुई है। 200 धान की बोरियां हुई है। हमें अभी अभी खलियान में रखवा कर आ रहा हूँ। यह पहली बार है कि इतनी अधिक मात्रा में हमारी फसल हुई है। हाँ जी, सही कहा, इतना ज्यादा फसल तो पहली बार हुआ है। अच्छा, इस साल जेठ जी के खेत से कितनी फसल निकली है? भैया की फसल तो हर बार की तरह ही निकली है। 100 बोरियां धान निकला है उनका भी। कितने आश्चर्य की बात है ना जी। ये हमारे बच्चे के शुभ कदमों का ही असर है। ये हमारा भाग्य अपने साथ लाया है। इस तरह बच्चे के आने से उनका भाग्य बदलने लगा था। आर्थिक रूप से वो स्थिर होने लगे। वेंकट भी अब बड़ा हो चुका था। भाग्य की देवी सदैव उसके आसपास ही रहा करती थी। खेत का काम तो हो गया, पर घर बैठे बैठे ऊब जाऊंगा मैं। मेरे पास पैसे भी हैं, इन्हें मैं 4 गुना करना चाहता हूँ। मेरे दोस्त जुआ खेल रहे होंगे, मैं भी उनके साथ खेलूंगा। बेटा वेंकट, कहाँ जा रहा है? शहर तो नहीं जा रहा है? शहर नहीं बाबा, मैं बस यहीं चौपाटी पर मेरे दोस्तों के पास जा रहा हूँ। उनके साथ जुआ खेलूंगा जाके। ये कौन सा नया शौक चढ़ गया है तुझे? बेटा, जुआ खेलना बुरी बात है। अच्छा बुरा मैं सब जानता हूँ बाबा, मैं चलता हूँ अब। इस तरह वो जुआ खेलने के लिए चला गया और उसके पास जितने पैसे थे सब जुए में हार गया। हे भाग्य देवता, कहाँ हो तुम? मेरी माँ कहती है कि भाग्य देवता हमेशा साथ रहते हैं। अगर ऐसा है तो फिर मैं जुए में पैसे आखिर कैसे हार गया? अगर आप सच में मेरे साथ हैं तो मैं जुए में ढेर सारे पैसे जीत गया होता ना। देखो बेटा, ये बात सच है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ।
पर जुए जैसी लत में मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। ऐसा काम जिसमें बिना श्रम किए ही किसी और के धन को लेते हैं वो पाप होता है। आप कौन हो? आप ही भाग्य देवता हो क्या? क्या आप ही सदैव मेरे साथ रहती हो? हाँ, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहती हूँ, पर तुम मुझे नहीं देख सकती। तुम्हारे किए हर कार्य में मैं साए की तरह साथ हूँ। तो आपने मेरा जुए में साथ क्यों नहीं दिया? जुआ खेलने वालों ने मेरे हिस्सा के सारा का सारा धन ले लिया। उन्हें लाभ मिला तो मुझे क्यों नहीं लाभ मिला? आप बताइए ना। ऐसा सोचना गलत है। उन्होंने एक दिन धन जीता तो अगले दिन वो अवश्य ही गवाएंगे। जुआ तो ऐसा ही होता है, इसमें केवल समय व्यर्थ होता है, पर कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाता। अभी भी समय है, स्वयं को अच्छे मार्ग की ओर अग्रसर करो। इस तरह वेंकट से बात करके वो देवी वहां से अदृश्य हो गई। आहा, क्या बात कही है आपने भी। इसका मतलब अब तक की मेरी सारी मेहनत व्यर्थ हुई। लगता नहीं कि आपसे मेरा कोई फायदा होने वाला है। ये बैलगाड़ी मेरी भी ओर आ रही है। अरे राजन, जरा देख के चलाओ ना, ये बैल नियंत्रण में नहीं है। अरे वेंकट, रास्ते से हट जाओ तुम यहाँ से। ये बैल मेरे बस में बिल्कुल नहीं है। हट जाओ रास्ते से। बैलगाड़ी अंधाधुंध दौड़ती आकर एक पेड़ से जोर से टकरा कर रुकी। वेंकट दूसरी ओर गिर गया। ओए, अब मेरा हाथ टूट गया है। हे राजन, अगर तुम्हें गाड़ी चलानी नहीं आती है तो क्यों चलाई? इस तरह नियंत्रण खोकर बैलगाड़ी काम में घुसा दी और किसी को आघात पहुंच जाता तो। अरे क्या करूं दोस्त, इन दोनों में से एक नया है, दूसरे के साथ जमने में उसे थोड़ा समय तो लगेगा ना। मुझे क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा। तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी? ज्यादा चोट तो नहीं लगी, छोटा सा घाव है, जल्दी ठीक हो जाएगा। तुम जाओ, ध्यान से चलाना, ठीक है? और अगर किसी वृद्ध से टकराया तो वो वहीं का वहीं ढेर हो जाएगा। इसके बाद वेंकट वहां से घर की ओर बढ़ा। हे भगवान, हल्के में घाव निपट गया, वरना जिस रफ्तार से बैल आ रहे थे उसी शब्द में उछलकर गिर जाता और मेरी हड्डियां टूट जाती। हाय, हाथ पर लगी चोट अभी भी दर्द कर रही है। देखो वेंकट, मैं तुम्हारे साथ थी इसलिए तुम इतने बड़े आघात से बच गए। अरे मैं कहाँ बच निकला? देखो तो हाथ पर चोट लगी है, मुझे कितना दर्द हो रहा है। सुनो वेंकट, अगर वो बैल सीधे आकर तुमसे टकरा जाती तो तुम्हारी सारी हड्डियां टूटकर चूर चूर हो चुकी होती और तुम चल भी नहीं पाते। मैं साथ थी इसलिए बस तुम्हें चोट लगी है। मैं अपनी चालाकी से बच निकला हूँ, ठीक है? अब इसका श्रेय भी आप लेगी क्या माँ? आप धन्य हो देवी। तुम्हें सतर्क करने वाली वो मैं ही हूँ और इसी को तो भाग्य कहते हैं। जब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हें कोई भी आघात पहुंचाए तो उसका ध्यान रखूंगी मैं। ऐसी कैसी भाग्य देवता हो आप? मैंने सतर्कता से खुद को बचा लिया तो आप कहती हो आपने बचाया है, और मैंने खेत में इतनी मेहनत करके अनाज उगाया और कहती है कि ये मेरे कारण हुआ है। तो क्या मेरी की सारी मेहनत ऐसे ही व्यर्थ गई है? हाँ, बहुत बढ़िया है। हाँ, ये क्या अचानक इतनी तेज बारिश क्यों हो रही है? और अंधेरा भी हो गया है, जल्दी घर जाना होगा। अरे आ गया बेटा तू। देख ना कितनी जोर की बारिश हो रही है, बिजली भी कड़ाके की गिर रही है। सही समय पर घर लौट आया तुम। इस तरह उस रात मूसलाधार बारिश हुई। पड़ोस में रहने वाले सुरेश के घर पर बिजली ना, पड़ोस में रहने वाले सुरेश के घर पर बिजली गिर गई, पूरा का पूरा घर जल गया। वही तो। ये तो अच्छी बात है कि वो लोग इस समय यहाँ पर है नहीं, कहीं बाहर गए हुए हैं इस वक्त। यहाँ होते तो वो बचते नहीं। ये तो उनका भाग्य है। घर तो गया, लेकिन उन सबके प्राण सुरक्षित है। देखो ना, सब भाग्य का खेल होता है। आप ये क्या बार बार भाग्य का नाम ले रहे हैं? बिजली को जहाँ गिरना होगा वो वहीं पे गिरेगी, इसमें भाग्य का कोई लेना देना नहीं। बेटा, हमारा भाग्य अच्छा है तभी तो बिजली हमारे घर पर नहीं गिरी। शुक्र मनाओ तुम। क्या करती है वो भाग्य देवता? कहती है कि वो हमेशा मेरे साथ रहती है। अब तक तो मेरा उन्होंने कोई भला नहीं किया है। इस तरह वेंकट भाग्य की देवी को नहीं मानता था। इस तरह कुछ समय बीत गया और फिर वेंकट के माता पिता चल बसे और वो अकेला रह गया। एक दिन राजा का परिवार कहीं जा रहा था, तभी आहा, वो देखो राजकुमारी। राजकुमारी कितनी सुंदर है, उनसे विवाह करने की इच्छा हो रही है। अरे वो राजकुमारी है, हम जैसे सामान्य लोगों की ओर देखती भी नहीं है। अपनी उड़ती सोच को लगाम दे। वैसे भी वो जौहरी रजत वर्धन नाम के एक धनवान व्यापारी से प्रेम करती है। सुना है उसके पास बहुत सारा सोना चांदी है, पर महाराज को चांदी से ज्यादा सोना प्यारा है, समझा? इसलिए महाराज ने राजकुमारी के लिए उससे भी धनवान वर ढूंढने की चाह में रजत को अस्वीकार किया है। अच्छा, तो अगर मेरे पास बहुत सारा धन और सोना होगा तो महाराज मेरा विवाह उससे करवा देंगे? अरे वेंकट, तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? राजकुमार
यार, तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? राजकुमारी से विवाह करने के लिए तुम्हारे पास ढेर सारा सोना चांदी होना चाहिए। क्या पता, भाग्य में होगा तो मिल भी जाएगा। चलो मुझे कुछ जरूरी काम है तो मैं चलता हूँ। इस तरह ये सोचकर कि शायद भाग्य की देवी धनवान बनने में उसकी मदद कर दे, ये सोचकर वो भाग्य की देवी को ढूंढने निकला। भाग्य देवता मेरी सहायता जरूर करेंगी। हाँ, मैंने अब तक भाग्य देवता से अपने लिए धन या सोना नहीं मांगा, वो जरूर मेरी इच्छा पूरी करेंगी। एक बार उन्हें बुलाता हूँ मैं। भाग्य देवता, ओ भाग्य देवता, कहाँ हो आप? मेरे सामने आओ तो। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, मैं दूर नहीं जाऊंगी। आप कहती हो कि आप सदैव मेरे साथ रहोगी, लेकिन मेरी सहायता तो करती ही नहीं हो, आप कभी नहीं करती। मैंने अब तक तुमसे कुछ नहीं मांगा है। आज मैंने एक राजकुमारी को देखा, उसकी सुंदरता पे मंत्रमुग्ध हो गया। मैं विवाह करूंगा तो उसी से करूंगा, वरना मैं किसी से नहीं करूंगा। तुम्हारे जीवन का जो स्तर है, तुम राजकुमारी से विवाह का नहीं सोच सकते। ये सही नहीं है बिल्कुल भी तुम्हारे लिए। इसीलिए तो मैं तुम्हारी सहायता मांग रहा हूँ। मुझे राजकुमारी से विवाह करने के लिए बहुत सारा धन और बहुत सारा सोना चाहिए, और तुम्हें वो सब मुझे लाकर देना होगा, तभी मैं मानूंगा कि मैं भाग्यशाली हूँ। देखो वेंकट, मैंने तुम्हें कई सारी आपदाओं से बचाया है। तुम्हारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए तुम्हें हमेशा प्रेरित किया है मैंने। हर पल तुम्हारा ध्यान रखा है मैंने। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हारा प्रसव करवाया था, और अब तुम मुझसे धन और सोने के बारे में पूछ रहे हो, जो कि मैं तुम्हें नहीं दे सकती हूँ। अगर मैं भाग्यशाली हूँ तो मेरे माता पिता क्यों चल बसे? अगर मैं भाग्यशाली हूँ तो क्यों नहीं मेरे पास ढेर सारी संपदा है? क्यों नहीं मैं गांव में सबसे ज्यादा धन वाला हूँ? बताओ ऐसा क्यों नहीं है? मैं सब समझता हूँ, ठीक है? आप मेरी सहायता नहीं करने के लिए बहाने बना रही हो बस। देखो वेंकट, एक दिन तो सबको जाना ही होता है। तुम्हारे माता पिता का समय आ गया था। तुम्हारा कहना है कि तुम्हें इस गांव में सबसे अधिक भाग्यवान होना चाहिए था। देखो, तुम खुश हो, आरोग्यवान हो, कहीं भी आ जा सकते हो, और यही सबसे बड़ा धन है। और जिस दिन ये धन तुम्हारे पास नहीं होगा वेंकट, भौतिक सुख तुम्हें खुश नहीं करेंगे। ठीक है, तब मुझे आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। तभी वहाँ पर ऐश्वर्य लक्ष्मी प्रकट होती हैं। सुनो पुत्र, मैं ऐश्वर्य लक्ष्मी हूँ। तुम जो भी चाहते हो वो मैं तुम्हें दूंगी। चलो, तुम मुझसे 3 वर मांग लो, जो भी तुम्हें चाहिए। अब आज से भाग्य की देवी को कष्ट मत दो तुम। हे माँ, आप मुझे 3 वरदान देना चाहती है तो पहले मुझे एक राजकुमार में बदल दो, दूसरा मेरा घर संपदाओं से भर दो, और तीसरा मैंने अभी जिस राजकुमारी को देखा मेरा उससे विवाह करवा दो। तथास्तु, तुमने मुझसे जो भी वर मांगे वो तुम्हें मिल जाएंगे। तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण हो गई। अब से तुम्हें मेरी आवश्यकता नहीं है, तो अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। अब से मैं तुम्हारे बुलाने पर भी नहीं आऊंगी। आगे से अपना ध्यान रखना। हाँ जाओ, अब तक साथ रहकर भी कौन सा उद्धार कर दिया। अब मेरे पास ऐश्वर्या है, जल्द ही राजकुमारी से मेरा विवाह भी हो जाएगा। अब मुझे कोई जरूरत नहीं आपकी, जाओ जाओ। इसके बाद वेंकट वहाँ से घर गया तो देखता है कितना सारा ऐश्वर्य है, इतना सोना तो मैंने कभी सपने में भी नहीं देखा है। मैं जल्दी महाराज के पास जाता हूँ, उनसे राजकुमारी का हाथ मांग लेता हूँ। इतना ऐश्वर्यवान हूँ तो वो मुझे मना नहीं कर सकेंगे। राजकुमारी से विवाह करके मैं इस राज्य का राजा भी बन जाऊंगा। सही मायने में मैं भाग्यशाली हूँ। फिर वेंकट अपने साथ बहुत सारा आभूषण और स्वर्ण उपहार लेकर राजकुमारी से विवाह के प्रस्ताव के लिए महाराज के पास पहुंचा। महाराज, मैं अपने राज्य का सबसे ऐश्वर्यवान युवक हूँ। मैं राजकुमारी से विवाह करना चाहता हूँ। ये लीजिए मेरी तरफ से अनमोल आभूषण की भेंट, ये प्रस्ताव स्वीकार करिए। वाह वाह, ये तो सच में अनमोल आभूषण है। इससे पहले मैंने कभी ऐसे आभूषण नहीं देखे। मैं तुम्हारे जैसा ही कोई ऐश्वर्यवान युवक को ढूंढ रहा था। मुझे मेरी राजकुमारी के विवाह तुमसे करवाने में कोई आपत्ति नहीं है। जल्द ही शुभ मुहूर्त देखकर विवाह की तारीख पक्की करवा दूंगा और तुम दोनों का विवाह करवा दूंगा। फिर महाराज ने ये बात जाकर राजकुमारी से बतलाई। पिताश्री, क्या आपको पता है कि उन्होंने ये धन कैसे प्राप्त किया? क्या वो कोई व्यापारी है या कहीं के राजकुमार? बताइए, मैं ये बात जानना चाहती हूँ पिताश्री। उसमें क्या अंतर पड़ता है? वो इस राज्य का सबसे धनी युवक है बेटी, और रूपवान भी है। इसीलिए मैंने सोच लिया है कि वही तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा योग्य होगा। पिताश्री, वो मैं रजत वर्धन से विवाह करना चाहती हूँ। रजत एक अच्छा व्यापारी है और साथ ही युद्ध कला में भी प्रवीण है। मुझसे विवाह के बाद इस राज्य का उत्तरदायित्व भी वो पूरी तरह से संभाल सकता है। इसमें वो समर्थ है। राजकुमारी, हमारा निर्णय का तुम उल्लंघन नहीं कर सकती। ये युवक रजत से कई ज्यादा अधिक धनवान है। तुम्हारा विवाह इस युवक से होगा और ये निर्णय हो चुका है। इसके बाद एक शुभ मुहूर्त पर वेंकट का राजकुमारी के साथ विवाह संपन्न होता है। वाह,
अब मैं इस राज्य का राजा बन गया हूँ। मैंने जो सोचा था वही हुआ। ऐश्वर्या लक्ष्मी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वेंकट इस जीवन से बहुत प्रसन्न था, पर अगले ही दिन वेंकट अचानक से अस्वस्थ हो जाता है। ये क्या? ये मुझे क्या हो गया? मैं बीमार कैसे हो गया? हाँ, ये क्या? अचानक से मुझे हो क्या गया है? क्या हुआ वेंकट? कल तक तो तुम बिल्कुल स्वस्थ थे, आज क्या हो गया है तुमको? रुको, मैं राजवैद्य को बुलाता हूँ। फिर उस दिन कई वैद्य आकर वेंकट की जांच करते हैं, पर वेंकट को कोई भी ठीक नहीं कर पाता। माँ ऐश्वर्या लक्ष्मी, ये क्या हो गया है मुझे? मेरी हर इच्छा आपने पूरी कर दी, लेकिन अब मैं अस्वस्थ क्यों हो गया हूँ माँ लक्ष्मी? देखो पुत्र, तुमने जो 3 वरदान मांगे थे उनमें आनंद और स्वास्थ्य जीवन बिल्कुल नहीं था। अगर आरोग्य ना हो तो चाहे जितना भी ऐश्वर्य हो किसी काम का नहीं। पर तुमने तो मुझसे वरदान में ऐश्वर्य और राजकुमारी की मांग की थी। जब तक भाग्य की देवी तुम्हारे साथ थी तब तक तुम बिल्कुल स्वस्थ थे और आरोग्यवान भी, लेकिन उनके जाते ही तुम अस्वस्थ हो गए, क्योंकि वो हमेशा तुम्हारा ध्यान रखती थी। लेकिन तुमने लक्ष्मी के लिए अपने भाग्य देवी को दूर किया। अब तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी अपने मनपसंद का आहार नहीं कर सकते, अपनी मनपसंद की राजकुमारी के साथ जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। अब तो तुम्हें समझ आ गया होगा, ऐश्वर्य से कहीं अधिक आरोग्य श्रेष्ठ होता है। इस तरह वेंकट ने लालच के चलते भाग्य की देवी को खुद से दूर कर लिया और आजीवन शय्याग्रस्त होकर बिना